मोदी साहब भी कहते थे, प्राइम मिनिस्टर कहते, नाम भी क्या लेना इनका, और यही कहते थे, पर जनाब मित्रों जब वोट डालने के लिए जाना तो पेट्रोल डीजल जब बैठोगे गाड़ी के पेट्रोल का ध्यान रखना, गैस सिलेंडर को देखते जाना। अब मैं वही लोगों को डराता हूँ उन वक्त, जब आप भी वोट डालने के लिए जाओ तो गैस को ध्यान में रखते हुए वोट डालना। मनमोहन सिंह जी कितना सस्ता 300-350 का सिलेंडर था, अब 9.5 क्रॉस कर गया। तो ध्यान अगर रखोगे, गैस सिलेंडर को देके वोट डालोगे तो भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, पंच भी नहीं जीत पाएगा। तो मैं ये जानना चाहूंगी जो शामिल हो रहे हैं, अगर भाजपा की बात करें उससे भाजपा जो है मजबूत हो रही है, जो लीडर्स जा रहे हैं। अब अपने तरीके से कहाँ पे अगर मजबूत जाने में जो देखने वाले हैं, सेहत के लिहाज से नहीं, सेहत के लिहाज से नहीं मैं बोलता हूँ, लेकिन वो जहाँ पे 25 में हो, जब ऐसे फौज जहाँ पे बड़ी है, मैं बात नहीं करना चाहता, डट के मुकाबला करेंगे। रमन ये चाहे 10 भी जोड़ ले, लेकिन हमें लगता है कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से रमन बल्ला इन पे भारी पड़ेगा। समझो भाजपा तो इस वक्त दल दल का रूप धारण किए हुए, जो भी इसे छलांग लगाएगा वो बीच में गुस्सा ही चला जाएगा, आम वाम को दिखाई भी नहीं देंगे कि जो जिसने छलांग लगाई थी वो गुमशुदा की तलाश में हो गया। हमने कई दिग्गज नेता भी वहाँ पे जाते देखे, सर मंडवाते ओले इनके भी पड़ जाएंगे, जो यहाँ पे गए सर मंडवाते ओले पड़ जाएंगे। मैं ध्यान रखना, जम्मू में जितना गुस्सा इस भाजपा के खिलाफ है, सिर्फ अंधभक्तों को इकट्ठा करके अपने बाबा लूटने वाले से नहीं, वोट जनरल पब्लिक नहीं देने हैं। और पब्लिक सारी समझती है, वो जानती है कि इस पब्लिक को जिस ढंग से गुमराह किया, आज नौजवान 80% लेके नंबर भी आज कॉलेजों की एडमिशन के लिए दवाई लगा रहा है। देविंदर सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया के नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिजाइन देने के बाद में लगातार अफवाहों का बाजार गर्म है, और अफवाहें अब ये भी आ रही हैं कि रमन बल्ला जो है वो कांग्रेस पार्टी से रिजाइन देंगे। रमन बल्ला जी हमारे साथ है, ज़्यादा बातें हम इन्हीं से करेंगे कि आखिर ये रिजाइन देने वाले हैं, क्योंकि अफवाहें इस तरह से आ रही हैं, अब तीसरा विकेट जो है इनका गिरने वाला है। रमन बल्ला जी क्या कहना चाहेंगे? अफवाहों का बाजार तो गर्म है, इसलिए हम भी आपके पास पहुँच गए। मतलब अफवाहों का बाजार गर्म है और करने वाले भी बेवकूफ़ी का दामन थामे हुए हैं। मैं समझता हूँ जो अफवाहें हैं उसमें कहीं पे इस ताकत यहाँ पे नहीं। और अफवाहें मैं भी लोगों से सुनता हूँ और हंसी भी आती है, पर जिसके नाम की चर्चा आप करते हो उससे तो पूछ लो। वो डंके की चोट पे भाजपा के जन विरोधियों को डंके की चोट पे उसका विरोध कर रहा है, क्योंकि उन लोगों ने जम्मू कश्मीर के अवाम को अपमानित यहाँ पे किया। कुछ लोग चले गए जो कमज़ोर दिल वाले थे, डेड बॉडीज़ तो बह जाती हैं कभी किसी जगह पे तूफान है उस दिशा में, लेकिन रमन बल्ला जैसे संकल्प लेने वाले लोग आज भी कांग्रेस के साथ 79 से यहाँ पे। मैं समझता हूँ जो अफवाहें वाले हैं उसको जवाब मिलेगा। ये तो 7 साल से अफवाहें यहाँ पे फैलाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं कि आपकी बहुत अच्छी छवि है, लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। मैं समझता हूँ भाजपा तो इस वक्त दल दल का रूप धारण किए हुए, जो भी इसे छलांग लगाएगा वो बीच में गुस्सा ही चला जाएगा, आम वाम को दिखाई भी नहीं देंगे कि जो जिसने छलांग लगाई थी वो गुमशुदा की तलाश में हो गया। हमने कई दिग्गज नेता भी वहाँ पर जाते देखे, लेकिन कांग्रेस की एक सोच है, हम कांग्रेस की विचारधारा के साथ खड़े हैं। सोनिया गांधी को मजबूत करने के लिए, राहुल गांधी को मजबूत करने के लिए, प्रियंका गांधी को मजबूत करें, जिन्होंने हर तबके के हर सेक्टर के लोगों को साथ लेके उनकी आवाज़ को बुलंद यहाँ पे किया। हाल ही में आप देखिए, और लोकल लीडरशिप में मैं समझता हूँ जिस ढंग से जम्मू कश्मीर के अवाम को अपमानित भाजपा के लोगों ने किया, मैंडेट उनके पास नहीं था कि वो जम्मू कश्मीर को यूटी में कन्वर्ट कर दिए। जो अगर भाजपा वाले जो कल तक इनके दिग्गज नेता थे उनकी बातें सुनते तो वो जम्मू को स्टेट का दर्जा दे रहे थे, इन्होंने विपरीत ही कर दिया, उनकी बात भी नहीं सुनी, तो आज वो यूटी में कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद रोज़गार कहीं नहीं, कोई डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं पे भी टूरिस्ट टेस्ट हैं जो जम्मू की बातें करते हैं। भाई जम्मू की बातें हम भी आप उस वक्त अपना कोई स्टैंड लेते हैं जिस वक्त रियासत का दर्जा छीना गया, जम्मू को यूटी कन्वर्ट कर दिया गया, डोगरा प्रशासित प्रदेश की धज्जियाँ उड़ा दी गई। पर मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने कहा खरीदो फरोख्त का मामला 7 साल पहले, क्या आपके पास आए थे? नहीं, हमारे पास क्या करना है, हम तो एक किस्म के अपने किस्म के आदमी है। जिस ढंग से पूरे हिंदुस्तान में भाजपा ने रखा है, चाहे पॉलिटिकली इस्तेमाल ताकत का इस्तेमाल करें या किसी ढंग से, वो तो उन लोगों को पता होगा जो गए होंगे। साथ ही साथ हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह आपने डुग्गर प्रदेश का भी जिक्र किया, यहाँ पर जो है उनका ये कहना है कि डुग्गर प्रदेश बनाया जाएगा। आपको लगता है कि इतने सारे फैसले जो पहले लिए गए हैं ये फैसला पूरा किया जाएगा, और जहाँ पे चुनाव और पीर पंचाल लोगों की बात करें वो डुग्गर प्रदेश बनाने में शामिल होंगे? ये इनका अपना सोचना, ये किसी रंग से लोगों को गुमराह करते हैं। सबसे ज़्यादा लोगों को इस वक्त है अपनी जान और माल की हिफाजत। जम्मू के बच्चे जो जिस ढंग से कश्मीर में गए हैं, आए दिन जो नौकरी करने के लिए जाते थे अपने परिवार का पेट पालने के लिए, आज जब उनकी डेड बॉडी घर पे आए, और एडमिनिस्ट्रेशन का रोल देखिए, दीपक चंद आया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रोच नहीं किया, दूसरे का संस्कार हो गया। ये एक गोल गप्पे बेचने वाला जो पासवान था, उसकी बॉडी उसके घर तक परिवार तक तो नहीं पहुंचा सके। नीतीश कुमार कहाँ था,
आज भाजपा को मंथन करे। आप गरीब आदमी हो, वो गाजर मूली की तरह कट जाए और इनके मुंह से एक लफ्ज़ ना निकले। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और यहाँ की रियासती सरकार, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग, हमेशा जम्मू कश्मीर की संस्कृति है, हम खुले बाहों से एक सवाल करते हैं, गरीब के आंसू पोंछने के लिए उसके दरवाजे तक जाते हैं। क्या जम्मू कश्मीर की संस्कृति दिखाई कि आप उसकी बॉडी को उसके परिवार तक नहीं पहुंचा पाए? कौन अफसर जिम्मेवार है? अल्टीमेटली उसका संस्कार वहाँ पे कर दिया और उसकी बीवी वहाँ पे बयान देती है टीवी में, मेरे को अपने घर वाले से मिलने नहीं दिया। तो ये अब मैं नहीं कहता, ये अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सब चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। तो किस हालात में 1990 लोगों को दिखाई देता है कि आज डर का माहौल, रात को वही अंधेरे में कश्मीरी माइग्रेंट हो या दूसरे लोग हों, वहाँ से भाग के अपनी जान बचाने के लिए आए और 10 दिन की छुट्टी कर दी। क्या इसलिए भाजपा ने जो दावे यहाँ पे किए थे जम्मू कश्मीर के हालात को ठीक करने के लिए? आप देखो 24 घंटे 48 घंटे में लगातार इनकाउंटर चल रहा है। 4 जवान 5 पहले हुए, आज भी 2 हो गए और ये बीजी का एरिया इन्वॉल्व हो गया। अब पुंछ से जम्मू किसी ने आना है, वो रात के अंधेरे में नहीं आ सकेगा। एक डर का, एक खौफ का माहौल है। आप सर्च कीजिए, आप पूरा किसी तरीके से सिस्टम करें। अब तो सरकार आपके हाथ में, सत्ता आपके हाथ में, आप इन्फिल्ट्रेशन क्यों है? आज वहाँ से लेकर अगर शहरों में भी आए दिन आप देखो टारगेटिंग किलिंग का सिलसिला। कौन अफसर जिम्मेवार भाजपा ने बनाए थे? क्या इन इसके लिए कि टारगेटिंग किलिंग का सिलसिला शुरू हो गया? की गई थी कहीं ना कहीं, जो ये है पैसे नोटबंदी इसीलिए की गई थी कि आतंकवाद खत्म होगा। उन्होंने दावा तो यही किया था। अब नोटबंदी से पैसा तो आया नहीं। मोदी साहब ही बोलते थे जनाब 100 दिन के अगर नहीं करा था, जिस चौराहे में मेरे को मर्जी सजा दे दे। अब भाजपा को पूछे कौन सा चौराहा तय करें हम? उन्होंने कहा था हम ये आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे। मैं उन्हीं की बातें उनको याद कराता हूँ। अगर अपने वादे में पूरा नहीं उतरते, ये मोदी साहब ने कहा था मित्रों कोरोना से हम थाली से भगा देंगे, बताओ अब दूसरी वेव। अब तो आंकड़ा भी बढ़ना शुरू हो गया। ये विचारधारा के साथ नहीं लड़ाई होगी, ये होगी कि जिस ढंग से इनकी जन विरोधी नीतियाँ हैं, ग्राउंड में उसका क्या असर है। आप यहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं, आप 40-50 मंत्रियों का जमावड़ा भेज दो भाई, ग्राउंड में आप काम करो ना। उधर से हमें फंड्स की जो जम्मू कश्मीर जैसा प्रशासन है काम तो चलाए, ग्राउंड में कहाँ पे है? आप सिल्टों की बातें करते हैं, नाले साफ करने, मेयर साहब बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं, वो बोलते हैं पैसे की कमी नहीं। बिजली को प्राइवेट करके, हमारी बिजली हमें प्राइवेट करके महंगी पे चीज़ें थोपना, पानी के वाटर यूजर चार्जेस और बढ़ाना। लोगों को इकोनॉमिकली बेनिफिट नहीं, लोगों की पैसे की पेइंग जो थी ख़त्म होगी उनकी, तो वो ख़रीद नहीं सकते और पॉकेट मनी के हिसाब से उनके साधन ख़त्म हो गए, इकोनॉमिकली वो ज़ीरो हो गए। और वहीं से भी टैक्स करने की बातें करते। हाल ही में कल भी कहा घर के आगे कूड़ा उठाए। अब कॉरपोरेशन वाले बाहर से स्वयं कर्मचारी ज़्यादा तैनात कर नहीं सकते और पैसे जमा करने के 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया। कल भी न्यूज़ आइटम में उनकी यहाँ पे चल रही थी। चर्चा का विषय ये है कि लोगों को ग्राउंड में काम चाहिए, जिससे लोगों का इंटरेस्ट वाच हो सके, गरीब आदमी का आराम से गुजारा हो सके। पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों में जिस ढंग से बढ़ोतरी की है, ये सबसे बड़ा हथियार इन्होंने। यूटी की बात करें, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर यूटी में ही है। मुबारक है अंधभक्तों को, ये अंधभक्त आंकड़े तो बता देना, ये सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करते हैं। नुकसान जम्मू कश्मीर को हुआ। अब टोल प्लाजा लगा के भी जम्मू कश्मीर को नुकसान दे रहे हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं है। अब जम्मू कश्मीर के अपने रिसोर्सेज क्या थे? उससे पहले भी तो सांबा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर राजीव गांधी की तरफ से देन था। ये लोग कहाँ थे? कोई 370 के बीच में नहीं आई, कोई दीवार यहाँ पे खड़ी नहीं थी, पैरामीटर थे, लोकल आते थे, इंडस्ट्री लगे, और ये सबसे उससे पहले लगे थे ना। आज जिस ढंग से ये दुहाई देते हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में यूपी का चुनाव को जीतने के लिए यहाँ के हालात को एक्सप्लॉइट करके जीतना चाहते हैं। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि अब हिंदुस्तान की भी जनता समझ गई ये कौन सा कानून है। आपके किसानों को जिस ढंग से कुचला गया, प्रियंका गांधी कांग्रेस ने विरोध का सुर उठाया, आज उसका बेटा अंदर है, जो कल तक मानते नहीं भाई सरकार इनकी है, यूपी सरकार इनकी है, फिर बंदा अंदर हो गया और इनकी सरकार अभी मंत्री बाहर है। अब जिसका मंत्री है, जिसका बेटा है, वो निष्पक्ष जांच तभी होगी जब वो बाहर आएगा। तो मोदी सरकार क्या इंसाफ करेगा? न्याय तो कर दे किसानों के साथ। हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं। किसानों का अब इतना देर यहाँ पे चला, जब जेन्युइन मांग के लिए भी लोगों को सड़कों पे आना पड़े, तो वो जमहूरियत का कत्ल है, वो डेमोक्रेसी नहीं। इसको बुलडोज करने का प्रयास यहाँ पे सरकार करती है। और हम महसूस करते हैं कि कांग्रेस एक विकल्प होगा जम्मू कश्मीर में और तेज़ी से आगे की ओर बढ़ेगा। और अब देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे साथी हैं, भाजपा के प्रेसिडेंट जो हैं वो तो ये कहते हैं जम्मू कश्मीर यूटी के कि कांग्रेस अब कभी वापस नहीं आ सकती। ये उनका अपना मानप है। ये तो देखो उत्तराखंड में मिनिस्टर कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं, उत्तराखंड में किए ना, एमएलए ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये कहाँ पे बातें करते हैं? आप बीडीसी पूरा जीत नहीं सके, डीडीसी पूरा जीत। ये अब स्ट्रेटेजिकल किस ढंग से हम लोगों ने चुनाव लड़ा। आप एक जो सरपंच बने थे वो तो इस्तीफा दे रहे हैं।
अब इनका मानना क्या, अब क्या जम्मू कश्मीर में जब लोग हम इन्हीं की भाषा बोलते हैं, मोदी साहब भी कहते थे, प्राइम मिनिस्टर कहते, नाम भी क्या लेना इनका, वो यही कहते थे, पर जनाब मित्रों जब वोट डालने के लिए जाना तो पेट्रोल डीजल जब बैठोगे गाड़ी के पेट्रोल का ध्यान रखना, गैस सिलेंडर को देखते जाना। अब मैं वही लोगों को डराता हूँ उन वक्त, तो जब आप भी वोट डालने के लिए जाओ तो गैस को ध्यान में रखते हुए वोट डालना। मनमोहन सिंह जी कितना सस्ता 300-350 का सिलेंडर था, अब 9.5 क्रॉस कर गया। तो ध्यान अगर रखोगे गैस सिलेंडर को देके वोट डालोगे तो भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, पंचमी नहीं जीत पाएगा भाजपा का। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जो लगातार लीडर्स आ रहे हैं, जो ज्वाइन कर रहे हैं, वो मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं और मोदी जी ने उनके लिए दरवाजे खोल के रखे। वो इनकी सोच गलत है। आपको ये बता दूं कि वो भाजपा दिल्ली की लीडरशिप सोच दिया कि हमने 25 तो विधायक बना दिए, एमपी भी बना दिए, अब एमपीओं के एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी रखा। क्या वो जम्मू कश्मीर की स्थिति को मोदी साहब को नहीं बता रहा? आपने 70 मिनिस्टर भेज दिए और हमारे टैक्स के मोड पे वो खर्चा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, शिकारा होटल में, बड़े बड़े होटलों में घूमते हैं वहाँ पे। तो गरीबी काम की नीति से नहीं, काम की नीति से नहीं है, वो एंजॉय मौसम को देखने के लिए यहाँ पे आए, हम यहाँ पे सैर कर लें। वही चीज़ें गडकरी साहब आए दूसरे, वो वही सरकारों ने पैसा दिया। की बात करें वो भी आने वाले हैं। अमित शाह जी कम से कम बयान ही देते हैं भाई टारगेटिंग किलिंग जो बच्चे मारे गए, मैं उस परिवार के साथ हमदर्दी रखता हूँ। सोनिया गांधी जी ने तो रजनी पाटिल जी को भेजा, बात तो दूर, कम से कम बयान तो दे सकते थे, उस परिवारों के साथ शरीक तो हो सकते। अब दिल्ली की लीडरशिप भाजपा की समझ चुकी है ये 25 किसी काम के नहीं रहे, दूसरे आदमी को लाऊं शायद ताकत बढ़ जाए। ये जितने मर्जी आदमी अपने शामिल कर लें, भाजपा की जो सोच जिससे जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुँचा है, जख्म पहुँचे हैं, जम्मू कश्मीर की जनता माफ़ नहीं करेगी। एक्साइज पॉलिसी को देके शराब के ठेके खोलना, दिन को रात को कोई टाइम की व्यवस्था नहीं, तो क्या दिखाना चाहते हैं? हर चाहते हो, मैं ये जानना चाहूंगी जो शामिल हो रहे हैं, अगर भाजपा की बात करें उससे भाजपा जो है मजबूत हो रही है, जो लीडर्स जा रहे हैं अब अपने तरीके से कहाँ पे अगर मजबूत जाने में जो देखने वाले हैं, सेहत के लिहाज से नहीं, सेहत के लिहाज से नहीं मैं बोलता हूँ, लेकिन वो जहाँ पे 25 में हो, जब ऐसे फौज जहाँ पे बढ़ी है, मैं बात नहीं करना चाहता, डट के मुकाबला करेंगे। रमन ये चाहे 10 भी जोड़ ले, लेकिन हमें लगता है कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से रमन बल्ला इन पे भारी पड़ेगा। मतलब आप अकेले इन सब पे भारी हैं? केला नहीं, एक टीम के कांग्रेस के सिपाहियों के साथ, उस सोच के साथ हम भारी पड़ेंगे। ये जितना मर्जी लोगों को, जो मंदिरों को, शहर को इन लोगों ने टोल प्लाजों में तब्दील कर दिया। एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से सारी त्रिकुटा नगर में एक शराब की दुकान थी, आज 5 खुल गई हैं। आप बताओ, छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये कोई काम वहाँ पे नहीं कर सकते। हमारे एक बोर कैम्प में एक पुल टूटा और पुल टूट गया, पुल टूटने के बाद 5 साल से वहीं पे खड़ा है, 4 आदमी मर गए, एक आदमी सुबह भी मर गया उसी पुल के अंदर आके। तो प्रशासन के पास वक्त नहीं वहाँ पे देखने का, सुरेश डोगरा नाम है। तो ये इनकी नीति है कि जिस ढंग से डेवलपमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कहीं पे भी लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, सिक्योरिटी सिनेरियो को देखते हुए, आज तो लद्दाख में भी आपने देखा वहाँ पे डिमांड उठने लगी है स्टेट की। तो बताओ, आपने जो दावे यहाँ पे थे, फिर बोलते हम डोमिसाइल तो स्टेट तक मौजूद रहे, आपकी स्पिरिट क्या थी? आपने जम्मू कश्मीर के अवाम को सिर्फ चुनावी मुद्दा बना के हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह यहाँ पे किया। आप यात्रा नहीं करा सकते। हम लोग सत्ता के भूखे नहीं हैं। अगर सत्ता के भूखे होते, रमन बल्ला ने मंत्री के तौर पे इस्तीफा दिया कि लोगों की आवाज़ है कि अमरनाथ यात्रा 15 दिन से 60 दिन हो। भाजपा की देन नहीं है, ये कांग्रेस के लोगों की देन थी 15 दिन से 60 दिन तक। तो आज ये यात्रा भी पूरी नहीं कर पाए, तो क्या इसका मैसेज आएगा कि जो हिंदुओं के नाम पे जीत के आए, हिंदू चीफ मिनिस्टर देगा? कहाँ पे चीफ मिनिस्टर है? इन्होंने तो 6 साल की टर्म भी पूरी नहीं की और 6 साल के लिए चीफ मिनिस्टर दूसरा बना दिया। 3-3 साल की रोटेशन कर देते। हम देखते भाई, भाजपा ने 25 सैकड़े यहाँ पे दिए, कांग्रेस ही थी जिन्हें 17 एमएलए पे गुलाम नबी आज़ाद को चीफ मिनिस्टर बना के जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की पॉलिसी को वाज़ह कर दिया कि कांग्रेस सब रीजन को एक साथ में लेकर चलती है, चाहे वो सरहद में रहने वाला हो, चाहे जम्मू शहर में रहने वाले लोग हों। आज ये दावे करने वाले, इनके सारे दावे खोखले हैं और मैं समझता हूँ कि भाजपा की पोल खुल के रह गई है। आम अवाम महसूस करता है कि ये कहीं पे भी लोगों के हित की रक्षा करने वाले यहाँ पे नहीं है। रेफ्यूजियों को गुमराह करके वोट लेंगे। आज रेफ्यूजियों को कहाँ 25-30 लाख देना, 5.5 लाख रुपया, 25 लाख का ऐसे ही कोई बात करने वाला कोई नहीं। तो रेफ्यूजियों को जख्म नहीं पहुँचा। रेफ्यूजी के इनके पैसे के भूखे हैं। एक संकल्प चाहिए, उनके साथ कमिटमेंट थी कि रेफ्यूजियों को पूरा मुआवजा देंगे ताकि वो पूरा घर बार चला सके, जो घर बार अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के वहाँ पे आए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, उनके साथ इंसाफ हो, बाकी उन लोगों को नौकरी दे पाए। अब वाल्मीकि कॉलोनी या दूसरे लोगों को जिस ढंग से किया, हम ही लोगों ने कॉलोनी को रेगुलर यहाँ पे किया, लेकिन ज़मीनी सतह पे आज जिस ढंग से हालत यहाँ पे बना दिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सके और धीमी गति, लैंड माफिया हो या माइनिंग वाला माफिया हो। आप बताओ, प्रशासन चुप्पी क्यों साधे हुए है? कौन जिम्मेवार है? क्या 25 आदमी का नेक्सस है? इनके एमएलसी टीवी में बयान तो बड़ा देते हैं, दूसरे दिन माफ़ी मांगते हैं।
ये भाजपा की नीति है। और क्या लोग आज इन पे भरोसा करें? मैं नाम नहीं लेता, लेकिन लोग क्या इन पे भरोसा करेंगे जो कल दूसरे दिन माफ़ी मांगेंगे? ये 2 गए हैं, पता नहीं क्या सोच के गए हैं, क्या इनका होगा। तो इसके लिए तेल देखो, तेल की धार देखो, लेकिन मैं अब समझता हूँ कि सर मंडवाते ओले इनके भी पड़ जाएंगे जो यहाँ पे गए, सर मंडवाते ओले पड़ जाएंगे। मैं ध्यान रखना, जम्मू में जितना गुस्सा इस भाजपा के खिलाफ है, सिर्फ अंधभक्तों को इकट्ठा करके अपने बाबा लूटने वाले से नहीं, वोट जनरल पब्लिक नहीं देने हैं। और पब्लिक सारी समझती है, वो जानती है कि इस पब्लिक को जिस ढंग से गुमराह किया, आज नौजवान 80% लेके नंबर भी आज कॉलेजों की एडमिशन के लिए दवाई लगा रहा है। क्या वो बच्चे जो कौम के सरबा है, भाजपा इंसाफ कर पाएगी? कांग्रेस की भी सरकार थी, उसने डबल शिफ्ट में कॉलेज बनाए। इन लोगों ने 50 कॉलेज पीडीपी के साथ मिलकर गुमराह करते हुए फाउंडेशन स्टोन रखा। आप खुद सर्वे करके बताओ, भाजपा किसी ग्रंथ में हाथ रख के बता दे किस बिल्डिंग के अभी टेंडर लगे हैं। 2 साल 3 साल हो गए, बिल्डिंग लैंड ही ट्रांसफर नहीं करवा पाए। ये भाजपा की हालत है। जहाँ पे कांग्रेस ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी लगाई, आज देखो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे खड़ा। आज जम्मू में देखो गंडोला खड़ा है, कांग्रेस की देन है। जम्मू में फ्लाईओवर खड़ा है, कांग्रेस की देन है। ये लोग क्या कर पाए? इन्होंने तो 4 साल लोगों को गुमराह करके ठेकेदारों से काम करवाया। पीएमजीएसवाई, जल मिशन, 1 पैसा ठेकेदारों को नहीं दे पाए। कौन सा व्यवहार है? सरकार में, प्रशासन में बैठे हुए कौन लोग हैं जो इनकी फाइलों के ऊपर बैठे हुए हैं? तो आज तक जिस ढंग से नरेगा की लाइबिलिटी को क्लियर नहीं कर पाए, देहातों में जो विकास था और सोच थी कि 100 दिन का रोजगार मोल पे, आज तो उसकी भी टाइम फिक्स कर दी। तो स्टार्टिंग में वावा लूटते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। ये महात्मा गांधी की सोच थी, और मैं समझता हूँ हम सब महात्मा गांधी की सोच के साथ, कि जिसको जम्मू कश्मीर में रोशनी की किरण नज़र आती थी, आज उसी जगह पे जहाँ पे रोशनी की किरण नज़र आती थी, आज उसी को यूटी में तब्दील कर दिया। मैं समझता हूँ कि महात्मा गांधी की सोच के बिल्कुल विपरीत इन लोगों ने यहाँ पे काम किया है। और हम सब लोग उस महात्मा गांधी की सोच के साथ बंधे हुए, कांग्रेस की सोच के साथ बंधे हुए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के हाथों को मजबूत करते हुए, मीर साहब के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाते हुए, ये हौसले बुलंद करते हुए हम सब इकट्ठे हो गए, ताकि रियासत में विकास हो और खुशहाली का बोल बन पाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रमन भल्ला जी हमारे साथ, जिन्होंने अफवाहों का बाजार तो गर्म था, बट अफवाहें भी इन्हीं के बारे में थी कि ये बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। तभी हमने इनसे सवाल पूछा और इन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि मैं बीजेपी में नहीं जाने वाला हूँ। और मुबारक हो उन लोगों को जो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं परेशान करने के लिए। तो इसी के साथ इन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो महात्मा गांधी जी की नीतियों पर चलती है, और कांग्रेस जो है वो डटकर भाजपा का मुकाबला करेगी। इस तरह की अफवाहों से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।